हेलो एवरीवन, लेके आए आपके लिए आज क्लास 12 अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हम बात करेंगे बच्चों एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका बनेगा। और सेकंड बात करेंगे हम रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर, जिसमें आपका एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन उसके साथ आपको उसी रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, we have Kamal and Vimal are partners in the profit sharing ratio is 3:2। ठीक है, हमारे पास दो पार्टनर हैं कमल और विमल, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। 1 अप्रैल को इन्होंने आलोक को एडमिट करा है, इसका मतलब एक न्यू पार्टनर आपकी फॉर्म में एडमिट हो रहा है। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको बोल रहा है 2000 से इंक्रीज कर दो, तो ये आपके लिए फायदे की बात है। रिवैल्यूएशन में कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। सेकंड बोल रहा है कि मशीनरी की जो वैल्यूएशन है वो 9000 है। मशीन आपकी कितने की? 10000। अब मशीन आपकी हो गई 9000, तो यहां पे आपको 1000 रुपए का लॉस हो रहा है। अब बोल रहा है पीबीडी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। पीबीडी, ये जो आपने 500 का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बना रखा है, इसकी अब आपको जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी आपके लिए क्या है? एक प्रॉफिट है। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल इज 25000। आप आलोक को जो एडमिशन दे रहे हैं, तो आलोक 25000 की जो गुडविल है उसमें से अपना पार्ट लेके आएगा, पूरी गुडविल नहीं लेके आएगा। आलोक शुड ब्रिंग इन कैश फॉर हिज कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द न्यू शेयर्स फर्म्स कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि आलोक जो है वो कैपिटल लेके आएगा, लेकिन फर्म की जो कैपिटल है उसका 1/5 लेके आएगा। इट मींस वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कमल एंड विमल, जो भी है कमल विमल कोमल विमल। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आप चेक कर लें कि रिवैल्यूएशन में हमारे पास कौन कौन से आइटम आएंगे। रिवैल्यूएशन में हमारे पास आएगा एक तो लैंड एंड बिल्डिंग जो इंक्रीज हो रही है 2000, जो प्रॉफिट की बात है। मशीनरी आपकी 9000 है, पहले 10 थी अब 9 हो गई, तो 1000 का यहाँ लॉस हो रहा है, वो आएगा। और पीबीडी की अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। देखिए बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बोल रहा था बच्चों को कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करेंगे तो हमारे लिए फायदा है। तो ये 2000 का लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, तो हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाया है। सेकंड आपको बोल रहा था कि आपकी मशीनरी 10000 की थी, अब 9000 की रहेगी। 1000 रुपीज का आपको वहां पे लॉस हो रहा है, तो वो लॉस रिवैल्यूएशन में कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा। इसके बाद आपको बोल रहा था कि पीबीडी की अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। 500 का जो पीबीडी था वो अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो आपके लिए प्रॉफिट की बात है। तो बाय पीबीडी कितना है? 500, ये भी दिखा दिया आपने। ठीक है, इसके बाद हमें गुडविल था। गुडविल आपको पता है रिवैल्यूएशन में नहीं आता है। और अब बस ये अकाउंट इतना ही क्लोज होगा। अब इसका टोटल हम कर लेते हैं, और जो भी बैलेंस होगा वो कमल और विमल में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इसका टोटल हुआ बच्चों 2500, इसका भी टोटल होना चाहिए 2500। बाकी आपके पास जो डिफरेंस बच रहा है वो है 1500। 1500 का जो बैलेंस है वो मैं किस में डिवाइड करूंगा? वो मैं डिवाइड करूंगा सर पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल कौन है? कमल और विमल। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था। हम सबको ये पता होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब भी आप रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करेंगे तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड होता है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, ये एडमिशन की बात चल रही है। तो 1500 को हमने डिवाइड करा 3:2 में, तो 900 और 600 ये आ गया। अब इसके बाद जो सेकंड अकाउंट बनेगा आपका वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए बच्चों, हमारे पास तीन पार्टनर है, कमल, विमल और एक नया पार्टनर आ गया आलोक। कमल, विमल और आलोक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है? पार्टनर्स कैपिटल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका होगा वी हैव टू शो द बैलेंस। देखिए, हमने रिवैल्यूएशन में जो हमने आइटम दिखाया उसमें क्या क्या लिखा था? रिवैल्यूएशन
हमने इसमें से दो ही चीजें लिखी थी बच्चों, ध्यान देना। एक तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग जो इंक्रीज हुआ 2000 से, हमने वो लिखा। उसके बाद जो हमारे मशीनरी थी 10,000 की, अब वो कितने की हो गई थी, 9,000 की, तो 1,000 रुपीज का लॉस हुआ, वो आपने लिखा। पीबीडी का अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो 500 का जो पीबीडी है उसकी जरूरत नहीं है, तो ये आपके लिए क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया, तो हमने उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दिया। अब बात आई है कि सर बाकी एडजस्टमेंट कौन से हैं। देखिए बाकी एडजस्टमेंट में आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप इनके कैपिटल का बैलेंस लिखें 25 एंड 15। इसके बाद आपके पास रिजर्व है वो डिवाइड होगा, P&L है वो डिवाइड होगा। हमारे पास ओल्ड गुडविल है 10,000 की, ये जो हमारी पुरानी गुडविल है इसको भी हमें क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। प्रेजेंट वैल्यू जो गुडविल की है वो हमें एडजस्ट करनी होगी। एंड द लास्ट वन वी हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ आलोक। हमें आलोक की कैपिटल फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं कैपिटल बैलेंस 25 एंड 15। तो हमारे पास आ गया बाय बैलेंस 25,000 एंड 15,000। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट था हमारा बच्चों, ये हम कर देते हैं, ये रिवैल्यूएशन के कहां पर आ रहा है, डेबिट में, तो ये कहां क्रेडिट में कैरी हो जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन 900 एंड 600। ओके, इसके बाद बात आती है कि सर हमारे पास रिजर्व था। अब रिजर्व कितना था देखते हैं। देखिए रिजर्व था हमारे पास 5,000 का और P&L था हमारे पास 3,000 का। ठीक है, तो हम पहले तो रिजर्व डिवाइड कर देते हैं बाय जनरल रिजर्व। 5,000 का आप जनरल रिजर्व डिवाइड करेंगे तो दोनों में 3 में डिवाइड होगा, तो 3,000 और 2,000। P&L हमारे पास 3,000 था, वो P&L भी हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, तो बाय P&L 3,000 को हम डिवाइड करेंगे तो 1,800 और 1,200, ये भी डिवाइड हो गया। ठीक है, पुरानी जो गुडविल थी आपकी वो कितनी है, वो थी 10,000 की गुडविल आप राइट ऑफ करेंगे तो 6,000 ये करेगा और 4,000 ये करेगा। हमने इनमें जितने भी देखिए रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो भी हमने 3-2 में डिवाइड करा है। रिजर्व जो हमारे पास पुराना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी हमने 3-2 में डिवाइड करा है। P&L जो है वो भी हमने 3-2 में डिवाइड करा है, और ओल्ड गुडविल जो है वो भी हमने 3-2 में डिवाइड करी है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है हमें एडजस्टमेंट करना है किसका, गुडविल का। गुडविल का जो वैल्यूएशन है, जो नई गुडविल है उसका जो वैल्यूएशन हमने किया है वो है 25,000। 25,000 में से आलोक अपना पार्ट लेके आएगा। आलोक का पार्ट क्या है बच्चों, आलोक का पार्ट है 1/5। इसका 1/5 अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है, 5,000। अब ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास है कमल, विमल और आलोक, इन दोनों का रेशियो है 3:2, और आलोक जो आ रहा है 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है। हमारे पास आलोक का एक्वायरिंग पार्ट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे पास जो 3:2 रेशियो है यही हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3:2 ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो 5,000 की जो गुडविल है आलोक की वो हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। बट वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन कि आलोक की गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, आपके पास ये आलोक शुड ब्रिंग द इन कैश फॉर हिज कैपिटल, बस मतलब कैपिटल का पैसा वो कैश लेके आएगा, गुडविल के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी हैव टू कंसीडर that the new partner doesn't bring the amount of goodwill in cash, so we have to open the current account of new partner। अब यहां पर आपको बाय एक नया अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट हम क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि सर अगर वो कैश में लेके आ जाता प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं हम, अगर वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आता तो मैं लिखता बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आ रहा है तो हमने उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया। और 5,000 की गुडविल थी, 3,000 ये देगा और 2,000 इसको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है, अब हमें ना आलोक की कैपिटल निकालनी है। आलोक की कैपिटल हमारे पास नहीं है, अभी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं है, तो हम आलोक की कैपिटल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं भाई, हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम पहले पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल या क्लोजिंग बैलेंस, हम वो निकाल लेते हैं। अब इसका हम टोटल करते हैं। जैसे इसका टोटल अगर आपने किया 25,000 प्लस 3,000, 25,000 प्लस 3,000 प्लस 1,800 प्लस 3,000 प्लस 900, ये आ रहा है बच्चों 33,700। 33,700 में से आपको 6,000 लेस करने हैं, तो ये आपका आ जाएगा टू बैलेंस CD, तो ये आपका आ जाएगा 27,700।
सेकेंडरी आप जब इसका टोटल करेंगे बच्चों 15,600 प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 2,000, ये आपका आ जाएगा बच्चों 10,800। सॉरी 10 क्यों आएगा, 15,000 है, 15,000 प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 2,000 प्लस 600, ये आएगा आपका 20,800। 20,800 जो है इसमें से आपको 4,000 लेस करना है, बाकी जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल 16,800। अब बच्चों आलोक की कैपिटल वी हैव टू फाइंड। अब यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए एडजस्टमेंट यहां पे समझना बच्चों, यहां पे 27,700 प्लस 16,800, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आलोक, कमल एंड विमल। ठीक है, कमल और विमल का क्लोजिंग बैलेंस है, इन दोनों का मैं टोटल कर देता हूं, तो इन दोनों का टोटल आ रहा है बच्चों 44,500। दिस इज नॉट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये कमल और विमल की कैपिटल है। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करते हैं इसमें, देखना बच्चों, यहां पे हम एक पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसमें वी हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। इसका मतलब क्लियर है कि हमारे पास न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, कमल और विमल का पार्ट बताना है। कमल और विमल का पार्ट कितना है, 4/5। ये कैसे निकाला सर आपने, देखिए लेट द प्रॉफिट बी 1, 1 में से 1/5 किसका है, आलोक का, तो बाकी कितना बचा 4/5। ये कमल और विमल का पार्ट है और ये कमल और विमल की कैपिटल है। अब हम इसमें फाइंड कर रहे हैं आलोक की कैपिटल, आलोक्स कैपिटल। अब यहां पर क्या होगा, 44,500 जो है दिस इज द कैपिटल ऑफ आलोक, सॉरी कमल एंड विमल। अब इसका जो पार्ट है 4/5, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4 और इसमें से इसका पार्ट निकालेंगे, किसका, ये हम किसका पार्ट निकाल रहे हैं, आलोक का। ठीक है, दोबारा ध्यान से समझिए, 27,700 एंड 16,800 दिस इज द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कमल एंड विमल, इन दोनों का आपको टोटल करना है और कमल और विमल का जो पार्ट है वो है 4/5। ठीक है, अब यहां पर 4/5 कैसे आया सर, लेट वी अज्यूम दैट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, 1 में से 1/5 पार्ट किसका है, आलोक का, रिमेनिंग 4/5 जो पार्ट होगा वो कमल और विमल का होगा। अब कमल और विमल की कैपिटल और कमल और विमल का पार्ट, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, वी विल गेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बट देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, वी हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ आलोक ओनली। तो हमने इसका 1/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप 44,500 में डिवाइड करेंगे, देन यू गेट 11,125, 11,125, 11,125 इज द कैपिटल ऑफ आलोक। ये ध्यान रखना बच्चों, दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब यहां पर आपको बाय, सॉरी देखिए यहां पर हम कर रहे हैं बाय कैश, यहां पर 11,125 रुपए आपको लिखने हैं। ये किसके हैं सर, आलोक के हैं, और आलोक के ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इसमें हमने जो पॉइंट पढ़ा था सर, देखिए सबसे पहले बच्चों हमने बैलेंस दिखाया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाया, फिर रिजर्व था वो डिवाइड कर दिया 3/2 में, P&L था वो डिवाइड कर दिया 3/2 में, ओल्ड गुडविल थी उसको हमने राइट ऑफ कर दिया 3/2 में। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक एडजस्टमेंट किया था बच्चों, जिसमें हमने फर्म की जो गुडविल थी, ये कौन सी गुडविल है, न्यू, इस गुडविल में से हमने आलोक का पार्ट निकाला। 25,000 इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और आलोक का जो पार्ट है 1/5 वो है 5,000। बट वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन दैट आलोक ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, सो वी हैव टू कंसीडर दैट आलोक डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, सो वी हैव टू ओपन द करंट अकाउंट ऑफ आलोक। यहां पर अगर वो कैश में लेके आता तो आपको लिखना था बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन वो कैश में नहीं लेके आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 5,000 इनमें डिवाइड तो करना है, लेकिन आपको करंट अकाउंट खोल के करना है। अब यहां पर हमने सी का करंट अकाउंट ओपन कर दिया, 3,000 और 2,000। इसके बाद हमने कैपिटल फाइंड करी, ये आपका कैपिटल का एडजस्टमेंट है। ठीक है, आलोक की कैपिटल नहीं थी तो हमने फाइंड कर ली, आलोक की कैपिटल ने किसके भी आप पे फाइंड करी, कमल और विमल की, और वो कैपिटल वो कैश लेके आया बाय कैश। ठीक है, और ये 2 बैलेंस करके क्लोज हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा आएगा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो आएगी बच्चों, देखिए अब बैलेंस शीट में हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसी को लेके हम चलेंगे, जो चेंज हो रहा है वो चेंज करेंगे, जो नहीं हो रहा है वो रहने देंगे। देखिए
पहले समझ लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट है, कमल और विमल की जगह अब 3 पार्टनर आ जाएंगे, कमल, विमल और आलोक। रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया, P&L आएगा नहीं, वो भी हमने डिवाइड कर दिया, क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ नहीं था तो एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो लायबिलिटी कॉलम में एक कैपिटल आएगा और एक क्रेडिटर्स आएंगे, ठीक। तो पहले तो हम ले लेते हैं कैपिटल। कैपिटल में किसके लेंगे बच्चों, एक तो कमल, विमल और आलोक। कमल की थी 27,700, विमल की थी 16,800 और आलोक की जो आपने निकाली हुआ है 11,125। और दूसरा एडजस्टमेंट था, सॉरी एक पॉइंट था आपका आइटम क्रेडिटर्स, 17,000 थे, 15,000 थे, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, 15 ही थे शायद, 17 है, ठीक है। तो ये 17,000 ये एज इट इज आपको यहाँ पे रखना है। ओके बच्चों, ये हमारा लायबिलिटी कॉलम कंप्लीट हो गया। अब बात आती है असेट्स कॉलम। असेट्स कॉलम में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं एक बार चेक कर लेते हैं। असेट्स में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 20 थी, लैंड एंड बिल्डिंग में 2000 आपको इंक्रीज करना था, इंक्रीज करेंगे तो हम इसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, ठीक है। मशीनरी आपकी 10,000 की थी, अब 9,000 की रह गई थी। गुडविल आपको लिखनी नहीं है क्योंकि पुरानी गुडविल थे, हमने इसको राइट ऑफ कर दिया था। स्टॉक आपका 15 है, 15 ही रहेगा। और डेटर्स आपकी 10,000 है, उसमें 5,000 का पीबीडी आपने मना करा था कि पीबीडी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हटा देंगे। और कैश में एक छोटा सा एडजस्टमेंट करेंगे, वो बाद में। देखिए सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग ये थी हमारी 20 की, तो आप कितने की हो गई, 22। मशीनरी आपकी 10,000 की थी, अब आपकी मशीनरी कम हो गई, कितने की रहेगी, 10,000 की थी, अब 9,000 की रहेगी। गुडविल आएगी नहीं क्योंकि हमने उसको क्या करा, राइट ऑफ कर दिया था। इसके बाद हमारे पास जो है वो है स्टॉक 15,000 का और डेटर्स है 10,000 के। स्टॉक है आपका 15,000 का और डेटर्स हैं आपके 10,000 के। आपको पीपीटी नहीं लिखना है, दिखाना ही नहीं है आपको पीपीटी। इसके बाद हमारा लास्ट एडजस्टमेंट रह गया बच्चों, कौन सा, हाँ कैश, कैश रह गया बस। तो एक तो कैश, देखिए कैश आपके पास है 500 पुराना और 11,125 रुपए आलोक लेके आया था, तो ओवरऑल हो गया 11,625 कैश। अब एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। आपने जो पीछे क्वेश्चन करा है इसमें आपने यहाँ पे गुडविल का क्या एडजस्टमेंट करा, आपने गुडविल के लिए करंट अकाउंट ओपन करा था, सीखा। तो ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट में भी कैरी होता है, ये आपको छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सीज करंट अकाउंट, कितने से खोला था आपने, 5,000 से, तो वो 5,000 यहाँ ओपन कर दीजिए। उसके बाद आपका काम है दोनों का टोटल करें, देखते हैं क्या आता है। 27,700 प्लस 16,800, 11,125 प्लस 17,000, ये आपका आ रहा है बच्चों 7,2,625 और यहाँ पर आ रहा है 22,000 प्लस 9,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 11,625 प्लस 5,000, ये आ रहा है 7,2,625। तो बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हम बात किसकी कर रहे थे, एक पार्टनर हमारा एडमिट जो हो रहा था उसकी। अब बात आती है हमारी सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है रिटायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान से अपन को क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। बनवारी, गिरधारी और मुरारी 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4, 5, 6। 31 मार्च को गिरधारी रिटायर हो रहा है, मर नहीं रहा है बच्चों, डेथ नहीं हो रही है, वो सिर्फ रिटायर हो रहा है, 31 मार्च को ही हो रहा है। सो देयर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन। अगर वो बीच में रैंडम किसी डेट पे रिटायर होता है तो हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन जरूर करना पड़ता है। On the date of the capital of Banwari, Girdhari and Murari before the necessary adjustment, we have the 2 lakh, 1 lakh and 50,000 respectively. ये इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, गिरधारी के रिटायरमेंट पे जो गुडविल की वैल्यू हुई है वो 1,14,000 हुई है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्टिंग इन द प्रॉफिट ऑफ 6,000। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन का भी आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद है जनरल रिजर्व जो है वो है 30,000। ठीक है, जनरल रिजर्व जो है उसमें से हम उसको पार्ट देंगे क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है। द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। बनवारी एंड मुरारी एग्री टू पे गिरधारी 2 years इंस्टॉलमेंट ऑफ 75,000। हमने अभी उसको कुछ भी नहीं दिया है, गिरधारी का जो भी बैलेंस था वो हमने बोला है कि हम आपको 2 किस्तों में दे देंगे 75,000 और 75,000। और अगर कुछ आपका बैलेंस बच भी जाता है तो फर्स्ट 2 years के बाद भी तो हम उसको 3rd year विद इंटरेस्ट आपको पे कर देंगे। एंड वी आर द क्लोजिंग अकाउंट ऑन 31st of March।
ये था हमारा सेकंड हमारा रिटायरमेंट का क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर है बच्चों, बनवारी, गिरधारी और मुरारी। देखिए सबसे पहले आपको यहां पे जो अकाउंट प्रिपेयर करना है वो है गिरधारी का, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ गिरधारी, जो आपको पे करना है। गिरधारी's account. First of all, the balance of गिरधारी we have. गिरधारी का जो बैलेंस है बच्चों वो क्या है? देखिए गिरधारी का जो बैलेंस है इसमें तीसरे नंबर का एडजस्टमेंट था। बनवारी, गिरधारी और मुरारी। बनवारी के 2 लाख हैं, गिरधारी के 1 लाख, सॉरी 1 लाख आपके पास इसका बैलेंस है, ठीक है। गिरधारी के हाँ 1 लाख ही है, मुरारी के हैं 50,000। अब ये बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएट 1,14,000, ये तो बात की बात है, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 6,000 है और रिजर्व में आपके पास 30,000 है। देखिए सबसे पहले तो बैलेंस हमने लिख दिया है, यहाँ पर कितना बैलेंस है इसका 1 लाख। इसके बाद बाय रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो था 6,000। इनका रेशियो था 456, ये था इनका रेशियो। क्या था भाई इनका रेशियो था बच्चों, हाँ 456 है। इसमें से गिरधारी रिटायर हो रहा है और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 6,000 और रिजर्व है आपके पास 30,000, ठीक है। देखिए आपके पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 6,000 है, 6,000 में से आपको किसका पार्ट देना है, गिरधारी का, 5/15, 15 4 जा 60, 4 5 जा 20, तो 2,000 रुपए तो आपको इसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना है। उसके बाद हमें इसको जनरल रिजर्व में देना है। जनरल रिजर्व आपके पास है 3,000 का, 3,000 का जो 30,000 का जनरल रिजर्व है, उसमें से भी आप कौन है गिरधारी का पार्ट दे देंगे 5/15, ये आपका आ गया बच्चों 10,000। ओके, इसके बाद बैलेंस दिखा दिया आपने। रिवैल्यूएशन का क्या था बच्चों, प्रॉफिट, और रिजर्व आपने दे दिया। गुडविल आपके लिए बोल रहा है कि गुडविल हमने वैल्यूएशन जो करा है वो है 1,14,000। गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो है 1,14,000। अब देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट हम क्या कर रहे हैं। देखिए 1,14,000 जो है वो गुडविल है। ये गुडविल किसकी है सर, ये फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल। और इस गुडविल में से गिरधारी का अगर हम पार्ट निकालते हैं तो 4/15, तो गिरधारी का अगर हम पार्ट निकालते हैं 1,14,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 15, वी गॉट 456 है ना, तो इसका 5/15 होगा ना, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 5 3 जा 15 और 3 से डेज में डिवाइड कर देते हैं, 1,14,000 डिवाइड बाय 3, 38,000। 38,000 गुडविल आ गई। किसकी है बच्चों, ये गिरधारी की है। अब गिरधारी को जो गुडविल है, देखो 3 पार्टनर से 4 5 6, इसमें से रिटायर हो रहा है, तो इसको गुडविल कौन देगा, ये दोनों। 4 6 का मतलब क्या हुआ 2 3, ठीक है। आपको पता है जैसे हमारे पास 3 पार्टनर है 4 5 6, इसमें से रिटायर हो रहा है, तो आपके पास बचा 4 6 का मतलब हो गया 2 3, 2 3 आपका न्यू रेशो है और यही आपका गेनिंग रेशो है। तो यहाँ पे 2 3 रेशो में ही ये 38,000 आपको गिरधारी को पे करना है। तो यहां पर बाय, एक तो है हमारा बनवारी, बनवारी इज कैपिटल, और एक है हमारे मुरारी, ठीक है। तो 38,000 का बच्चों आपको क्या करना है, 2 डिवाइड बाय 5, 15,200 तो आपको बनवारी देंगे, और 38,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 22,800 आपको मुरारी देंगे ओवरऑल। अब आपके पास जो टोटल आ रहा है बच्चों वो क्या है, यही था एडजस्टमेंट, ठीक है। बाकी तो हम उसके लोन अकाउंट में पे करेंगे। चलिए हम गिरधारी का बैलेंस निकाल देते हैं, गिरधारी को हमें कितना पे करना है। ये तो हो गया हमारा बच्चों पर्टिकुलर्स हो गया, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 38,000, 1,50,000 आ रहा है बच्चों। 1,50,000 आपके डेबिट, इसके गिरधारी के डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो ये पूरा का पूरा पैसा हम गिरधारी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके हमने अभी हमने इसको कुछ भी नहीं दिया है, तो पूरा का पूरा पैसा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने गिरधारी का अकाउंट बनाया और गिरधारी का जो फाइनल पेमेंट था वो हमने निकाल के दे दिया कि हमने उसको 1.5 लाख रुपए देने, ठीक है बच्चों। इसमें हमने इसका बैलेंस दिखाया था
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिजर्व जो था वो उसका दिया, बनवारी और मुरारी ने उसका जो गुडविल का पैसा बनता है 1,14,000 में से उसकी जो गुडविल बनती है वो दोनों ने अपनी गेनिंग रेशियो में उसको दी है। इसका टोटल आ रहा है 1,50,000। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो पॉइंट, अब हम बना रहे हैं बच्चों गिरधारीज लोन अकाउंट। अब गिरधारी का जो आप लोन अकाउंट बना रहे हैं उसमें सबसे पहले वी हैव टू शो गिरधारीज कैपिटल दैट इज 1,50,000। फर्स्ट ईयर आपने कुछ भी नहीं दिया, फर्स्ट ईयर में आपने कुछ भी नहीं दिया, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू हैव टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जब आप पहली इंस्टॉलमेंट देंगे तो आप लिख रहे हैं बाय इंटरेस्ट जो आपने पहले, और इंटरेस्ट जो था बच्चों वो कितना जा रहा है वो भी चेक कर लेते हैं अपन। इंटरेस्ट जो जा रहा है इसमें देखिए आपको 75,000 की ईच इंस्टॉलमेंट है इंक्लूड इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है 10% पर एनम यू हैव टू पे, ठीक है। तो हमने 10% इसका निकाला 15,000 आया। अब इसका टोटल कर देते हैं। अब इसका टोटल कितना आ रहा है बच्चों 1,65,000। 1,65,000 जब आप फर्स्ट ईयर में पे करेंगे देन यू हैव टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रुपीज 75,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट and the balance will be carried to the next year. 1,65,000 minus 75 we got 90,000. This is the closing balance of first year और ये हम इसको ट्रांसफर कर देंगे सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर जब आपका बैलेंस कैरी होगा तो ये आपका बैलेंस आप लिखेंगे बाय बैलेंस BD we have 90,000. अगेन सेकेंड ईयर वी हैव टू चार्ज द इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है बच्चों बाय इंटरेस्ट वो आएगा आपका 10% 9,000। इसके बाद again you have to close the account 99,000। इसमें से आप सेकेंड ईयर कितना पे करेंगे बच्चों, सेकेंड ईयर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी कि सेकेंड ईयर भी हम कितना पे करेंगे 75,000 पे करेंगे। तो 99,000 माइनस 75,000 वी गॉट टू बैलेंस CD 24,000। एंड द लास्ट ईयर थर्ड ईयर आपको क्या करना है, थर्ड ईयर आपका बैलेंस कैरी हुआ, ये बैलेंस आपका कैरी हो रहा है, फर्स्ट ईयर ये कैरी हुआ, अब सेकंड ईयर ये कैरी होगा, ठीक है। ये थर्ड ईयर में कैरी हो गया आपका बाय बैलेंस BD 24,000। अगेन थर्ड ईयर वी हैव टू पे 10% इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट में क्यों आता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो लोन का बैलेंस बढ़ा देता है बच्चों। अब इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल आया 26,400। अब ये जो इंस्टॉलमेंट देने की बात हो रही थी वो इंस्टॉलमेंट देने की 2 साल ही हुई थी कि हम है ना आपको 75,000 की जो इंस्टॉलमेंट है वो 2 साल ही देंगे, तीसरे साल नहीं देंगे। तीसरे साल हम आपको क्या देंगे, जो भी आपका बैलेंस बचेगा वो विद इंटरेस्ट हम उसको पे कर देंगे। ये आपका टू बैंक बैलेंसिंग फिगर जो भी था वो आपने एज फाइनल पेमेंट कर दिया है। तो ये आपका था 26,400। ये पूरा पैसा आप इसको दे दो, इसका हिसाब क्लियर कर दो, ठीक है बच्चों। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बनाना सीखा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।